ये घटना 6 अक्टूबर सोमवार की है। अब ये जूता फेंकने वाले कोई आम आदमी नहीं बल्कि 71 वर्षीय राकेश किशोर थे, जो कि पेशे से वकील भी हैं, वो भी सीनियर वकील हैं। अब जिसने CJI यानी चीफ जस्टिस इंडिया पर जूता फेंका, उस पर ना कोई FIR हुई, ना कोई एक्शन हुआ। ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर FIR होता तो CJI यानी चीफ जस्टिस इंडिया गवई साहब भी फंस जाते हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्या हो सकता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। चीफ गवई साहब अगले ही महीना रिटायर होने वाले हैं, यानी नवंबर में उनका रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट होने के बाद वो सिर्फ सामान्य नागरिक हो जाते हैं, वो किसी पद पे नहीं रहते हैं, वो सिर्फ सामान्य नागरिक हो जाते हैं, हम लोगों की तरह। अब ये केस होता, FIR होता तो ये ट्रायल कोर्ट जाता है निचली अदालत में। अब निचली अदालत में जाता तो गवई साहब से पूछा जाता कि आपने जो विष्णु भगवान पर टिप्पणी की है, क्या आपने उचित टिप्पणी की है? तो गवई साहब को तो अपना वकील करना पड़ता है, और राकेश किशोर तो अपना वकील खुद हैं। तो गवई साहब को भी वहाँ पे फंसना पड़ता है कि भाई जो आपने टिप्पणी की है, ये टिप्पणी क्यों करना? आर्कियोलॉजिकल सर्वे को आप सीधे कह देते हैं कि हाँ भाई ये हम नहीं समझ सकते, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे समझेगा, ये उनसे बात कीजिए, इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम। तो अब तो इनको जवाब देना पड़ जाता। कहा तो ये भी जा रहा है कि गवई साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनको जाने दिया कि नहीं, वरिष्ठ हैं, हो जाता है गलती। और इन्होंने, गवई साहब ने एक कार्यक्रम में अपनी सफाई भी दी कि मुझे किसी की भावनाएं आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं था। तो ये चीज़ तो बोलने से पहले ना बताई जाती है या समझी जाती है, लेकिन आपने पहले ही इस पर बोल दिया।